आप सभी साथियों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गांव बलायचा बाबा ब्रह्मचारी आश्रम में पिछले समय चोरी हुई, उस चोरी की ये खबर है। यहाँ ग्रामीणों की काफी श्रद्धा है, यहाँ पूजा के लिए बहन बेटियां सभी आते हैं और रात्रि के समय यहाँ चोरी हुई। ये वो गुल्लक है जिसको तोड़ा गया था और ये तोड़े हुए ताले हैं जो तोड़ के चोर यहाँ से निकाल के लेकर गए। ये कुंदे तोड़े गए थे, अभी ठीक कर चुके हैं और यहाँ से पाइप के द्वारा चोर डोली को लांग के अंदर गए थे। तो इसके बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम प्रतिदिन आपको कोई ना कोई खबर दिखाते हैं। और आज हम मेंदड़ के गांव बलायचा में उपस्थित है और बलायचा के पवित्र धाम पे बाबा ब्रह्मचारी आश्रम में है। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण हैं और जिस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर चोरियां बढ़ती जा रही हैं, बीती रात यहाँ बलायचा गांव के अंदर जो मंदिर है बाबा ब्रह्मचारी आश्रम में, इसके अंदर भी चोरी हुई और गुल्ले को पाड़ा गया। तो इसको देखते हुए यहाँ ग्रामीण एकत्रित हैं। इस मंदिर की जो कमेटी है उसका क्या कहना है इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हमारे साथ राजकुमार जी लंबरदार साहब हैं, ये क्या कहेंगे? सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। ये सर कल मतलब शनिवार की रात को मंदिर परिसर में चोरी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह तोड़ दिए थे और जो मेन जो आदमी था जिसने चोरी की थी जी, उसको हमने पकड़ भी लिया, वो पुलिस के हवाले कर दिया था जी। और हम आगे प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई वो तो एक मोरा था जी, जो अंदर मंदिर के अंदर घुसा था, कैमरे वैमरे तोड़े थे, उसका जो मास्टरमाइंड है, ये जो इनका गिरोह है, हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि भी जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया जाए। हाँ, उसने हमारे सामने भी कह दिया था, पुलिस जैसे पुलिस को बुलाया था उससे पहले हमने उसको पकड़ रखा था यहाँ पे जी। तो हमने उससे पूछ लिया था, वो कह रहा था कि भाई हम गाड़ी से आए थे, मेरे साथ 2 आदमी और थे। इस टाइप की बातें उसने कही है। उसने खुद मंजूर की उसने। हाँ। तो इसकी चोरी की आपको भनक कैसे लगी, सूचना कैसे लगी कि मंदिर के अंदर चोरी हो रही है? मंदिर की सुबह अपने मतलब पुजारी जी सुबह 4 बजे मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो वो दान पात्र था, वो ताला तोड़ रखा था, कैमरे तोड़ रखे थे। एक जो कैमरा था उसका मुंह ऊपर कर रखा था। ठीक है, वो चोर करीबन 1 घंटे के आसपास यहाँ मंदिर परिसर में रहा है। वो तो बिल्कुल आराम से, मतलब उसको कोई भय नहीं था, पुलिस प्रशासन का लगा लो, गांव का लगा लो, कोई भय नहीं था। बिल्कुल फ्री माइंड। बिल्कुल फ्री माइंड। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे पास। हाँ, और उसने कैमरे के बारे में पूछा उससे तो वो कह रहे हैं मेरे घर पे रखे, उसके घर पे। मतलब इतना वो दबंगाई होगी उसकी। तो ये इसके बारे में प्रशासन कड़े कदम उठाए इसके लिए ताकि इस प्रकार की चोरियां न हो। और हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी क्या कहेंगे, बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुबह किस टाइम पहुंचा? आप मंगराम है जी, मैं यहाँ 2 टाइम आरती पूजा करता हूँ। तो 14 तारीख की रात को दान पात्र तोड़े, ताला तोड़कर जो भी गले में पैसे थे वो ले गया। कमेटी को मैंने सूचित कर दिया था। फिर उसके बाद में 19 तारीख को फिर दान पात्र तोड़े, ताला तोड़ा, कमरों का ताला तोड़कर सामान अस्त किया। वहाँ पर भी जो कुछ ले जाने लायक सामान था वो ले गए। आपके इसी मंदिर के अंदर 2 दफा? 2 दफा। तीसरी बार ये 1 तारीख की शनिवार की जो रात है, इस रात को आए, क्यों 20 तारीख को सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 2 वारदात होने के बाद में। तो सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, दान पात्र भी तोड़ा और कमरे के जो ताले वो बदल दिए थे, मजबूत ताले लगा दिए थे, उनको चोटें पहुंचाई। ताले तो खराब कर दिए लेकिन टूटे नहीं वो। मैं सुबह 4 बजे आरती पूजा करने के लिए आया तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे, दान पात्र का ताला टूटा हुआ था। मैंने कमेटी को सूचित कर दिया था। कमेटी ने फिर 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया। बाद में फिर सदर थाना से भी आए, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। शाम को पिछली रात 9 बजे एक व्यक्ति को कमेटी ने पकड़वाया पुलिस को और उसने ये बताया कि मेरे गांव के 2 युवक मेरे साथ हो रहे थे और हम गाड़ी में आए थे और सीसीटीवी कैमरे बोले मेरे घर पर रखे हैं। ये सभी ग्रामीणों के सामने उसने कबूल किया है। पुलिस उसको उठा ले गई। तो अब पुलिस से, प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि वे इनका गिरोह है, पूरे गिरोह को पकड़े और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ है कमेटी के सदस्य हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा पहले। जुगल किशोर, प्रेस प्रवक्ता कमेटी जी। ये हमारे यहाँ 3 बार चोरियां हो चुकी हैं। 14 तारीख को हुई, 19 तारीख को हुई, फिर हमने 20 तारीख को सभी कमेटी सदस्य जाकर के 20 तारीख को हमें रिपोर्ट थाना सदर में रिपोर्ट दिया हमने जाकर के कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ चोरी हुई है और 20 तारीख को हमने कैमरे लगवा दिए। ये 1 तारीख की रात्रि को दोबारा से चोरी हुई तो भाई जो भी है हमने 112 को बुलाया और भाई रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभी देखो, ऐसी धार्मिक मतलब जगह पे चोरी होना है ना, सभी ग्रामीणों की उसको धार्मिक भावनाओं बहुत गहरी ठेस पहुंचती है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो हमारी पुलिस प्रशासन से सबसे यही डिमांड है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और ताकि पुनः ऐसी घटना इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। जी, आपकी जो कमेटी है वो लगभग जो दान पत्र है उसको कितने दिन में खोलती है, ओपन करती है? जी, हम लगभग 15 दिन में, कभी 1 महीने में, जैसे समय मिलता है उस हिसाब से हम खोल देते हैं, करते हैं। जी धन्यवाद सर। तो यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं और ग्रामीण हैं, इनके सिर्फ एक ही मांग है प्रशासन से कि उनका जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाए, और जो जितने भी इसके अंदर हाथ थे, जितने चोर थे इसके अंदर, उन सभी को पकड़ा जाए। और इसके साथ और भी अगर टच में है तो उनको भी। हमारे साथ अभी सरपंच महोदय हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, आप इसके बारे में बताइए। मैं बलाचे गांव का सरपंच हूँ जी। कौन सिंह मेरा नाम है। पुजारी के माध्यम से हमें पता चला कि भाई इसमें गांव गले वगैरह तोड़ दिए, आश्रम में चोरी हो गई जी। तो सारे गांव इकट्ठे होकर के देखा तो वास्तविकता ये थी, ये हमारा धार्मिक स्थान है जी। इसके अंदर चोरी होना हमारी धार्मिक आस्था पर असर पड़ता है। गांव ने अपने प्रयास कर करके जी। शाम को चोर उसको पकड़ा दिया गया है जी। गांव ने अपने प्रयास से पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। तो जी। हमें प्रशासन से अनुरोध है कि उस इन ग्रुप के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हर किसी की वही मांग है प्रशासन से कि उनको सख्त से कार्रवाई पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम सर? दे तो दिया ही। मैं कैलाश शास्त्री बीडीसी मेंबर हूँ फिलहाल, नाम बड़ाईचा से, 16 नंबर वार्ड महेंद्रगढ़। दैया साहब, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनका हमारी तरफ से जो है हार्दिक धन्यवाद, राम राम। और दूसरी बात ये है सर, अब मैं तो इस बात को, समाज में फैली हुई कुरीतियां है ना, ये माँ बाप और संस्कारों की कमी से ये सब बातें आती हैं। पहले शास्त्रों में लिखते थे कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और अपने समान सभी प्राणियों को जो समझता है वही विद्वान होता है। समाज में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही, क्योंकि अब पैसे शाम को किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500 जरूर चाहिए। वो पैसे आए कहाँ से? वो चोरी, डाका, बेईमानी, इनसे ही पैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये मैं सबसे बड़ा दोष समाज का और माँ बाप का मानता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर कतई ध्यान नहीं देते, और ये बहुत चिंता का विषय है। और ये नशा करने वाले बच्चे हैं ना जी, वो ये गल्ला उठा के ले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो गैंग है, उस गैंग की जड़ में जाना बहुत जरूरी है। अगर भाई कम से कम ये पता तो चले, अगर भाई इन बच्चों का दुरुपयोग कौन कर रहा है, इन बच्चों को नशे की लत में डाल कौन रहा है, असली जड़ क्या है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से कि इसके जड़ में जाकर के और उस जड़ को ही खुदेड़ दें, जिससे आगे पौधा ही नहीं बने। ऐसा दुष्प्रचार करने वाला, ऐसे दुष्कर्म करने वाला पौधा ही खत्म हो जाए। प्रशासन संज्ञान में लेके और कड़े कदम उठा के इन चोरों पे शिकंजा कसे, और आने वाले समय में इनको देखते हुए और भी ऐसा कदम न उठाएं कि धार्मिक स्थान पे नहीं, किसी घर में भी ऐसी चोरी नहीं हो। तो धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप दयाल के साथ। नमस्कार साथियों।